तो माँओं का दिल ऐसा होता है। तो जब मैं एक छाले के लिए छोटे से इतना परेशान थी, तो सोचें कि सुबह सहरी के वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के जिस घर में ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, और जो 7 साल बच्चा जल के मरा, उसकी माँ का क्या हाल होगा। इंसान बीमारी से, अल्लाह की रजा से, तकलीफ से अपनी माँ के सामने अगर बीमार होके भी मरता है ना, तो एक दिल को एक वो होता है कि अच्छा चलो बीमार था, इतने दिन से तकलीफ उठा रहा था या जो भी था। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे को पालती है, अपने वजूद के अंदर सेचती है अपने खून से, अपने 7 साल बच्चे की जलती हुई चीखें उसने कैसे सुनी होंगी। ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? ये कौन सी आग है जो बुझने को तैयार ही नहीं है? कौन जिम्मेदार है? इतना जोरदार धमाका था कि मेमार तक आवाज सुनी गई। तो जो उस बिल्डिंग में लोग मौजूद थे, जो उस घर में मौजूद थे, उनके कानों के पर्दे नहीं फट गए होंगे, उनका दिल नहीं दहल गया होगा। कोई पूछने वाला है कि ये क्या हो रहा है? ये हम कौन से शहर में, कौन से मुल्क में जी रहे हैं जहां पानी नहीं आता, लाइनों में टैंकर मंगाने पड़ते हैं, जहां गैस नहीं होती, सिलेंडर चलाने पड़ते हैं। 18,000 का टैंकर, 20,000 का टैंकर, छोटा वाला शायद 12,000 का टैंकर मीठे पानी का, वरना खारा पानी लो और इस्तेमाल करो। किसी को हजरत उमर फारूक का दौर याद है? वो रातों को उठ उठ के अपनी आवाम को देखना, अपने लोगों को देखना कि कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान हुक्मरान है, हमारा शहर जल रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं। सहरी करने के लिए उठने वाले लोग, उन्होंने कभी सोचा था कि ये उनका आखिरी लम्हा है? कहीं सोल्जर बाजार में आग लग रही है, बिल्डिंग गिर रही है, दब के मर रहे हैं, जल के मर रहे हैं, कहीं गुल प्लाजा जल उठा है। हर जगह की आग, कौन सी आग है जो खत्म नहीं हो रही? अगर सही से गैस आ रहा हो ना चूल्हों में, तो कभी भी कोई सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करे या प्रेशर मशीन इस्तेमाल ना करे। लेकिन क्या करें, सहरी बनानी है, रोजे रखने, इबादत करनी है, इफ्तारी बनानी है। क्या लकड़ियों वाला दौर शुरू हो जाएगा हमारे मुल्क में अब कि लकड़ियां जमा करो और लकड़ियों पे आग लगा के खाना बनाओ? पत्थर के जमाने में रह गए। सबसे गरीब मुफलिस मुमालिक में तेजी से ऊपर आ रहा है। कोई है पूछने वाला? अवाम भी बोल बोल के, रो रो के थक गई है। सिर्फ हम लोग सोशल मीडिया की हद तक ही कर सकते हैं, और क्या करें? रोडों पे निकल आए, रोडों पे निकल आएंगे तो बच्चे भूखे मरेंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है। डिफेंस के कितने घरों में ऐसा हुआ है कि आग लगी है, फट गए वो सिलेंडर गैस के, लाइट नहीं है, जनरेटर, सोलर पे भी अब मसाइल शुरू हो गए हैं। सोलर पे भी सुना है कि अब टैक्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने। तो जो गरीब इंसान है, जो 30,000 कमाता है, 25,000 कमाता है, जो रोज की मजदूरियां करता है, वो इंसान क्या करे? फांसी लगा के अपने आप को खुद ही मार ले या अपने बच्चों को भी मार दे। सुबह से, सहरी से लेके अब तक वीडियोस देख देख के परेशान हो गई मैं। ठीक है, सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं, लेकिन एक आपके जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जो अपने लोगों से मोहब्बत करता है, जिसको अल्लाह का खौफ है, उसके दिल और दिमाग में ये चीज मुसलसल चलती रहती है। कौन सा वक्त है जो आप याद नहीं करते इस चीज को?
हमारे पास सुबह कुछ वीडियोस भेजी गई हैं, किसी रिहायशी ने भेजी हैं, हम उनसे बात करेंगे। उसी इलाके के रिहायशी हैं। नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सैयद इमरान अली बात कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी यहाँ का मकामी हूँ, रिहायशी हूँ। जो सुबह हुआ है जवेरिया, नहीं अल्फाज नहीं है। शुक्रिया आपका कि आप आवाज उठा रही हैं। जो हुआ है सुबह सहरी से 10 मिनट पहले, कौन था जिसने जो चाय बनाने के लिए जिसने सिलेंडर खोला? सिलेंडर है ही, गैस नहीं है, पानी नहीं है। आप बात कर रही हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की। मैं कहता हूं यहाँ हज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत हो तो वो भी बहुत अच्छी होगी। कम से कम बुनियादी हक तो मिलेंगे। कहाँ जाएं हम कहाँ जाएं? ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। आखिरी चीज थी गैस, वो भी छीन ली। और एहतजाज करने जाओ सिंध हुकूमत की तरफ, पुलिस आती है, पुलिस मारती है, जख्मी करती है। कहाँ जाए इंसान? कहाँ जाए इंसान? आप ये बताएं, उस वक्त आप वहाँ पर थे जब आग लगी है? जी, सहरी कर रहा था। पूरा घर लरस गया। लोग, मैं नहीं बता सकता। मैं तो समझ रहा था सब गए हम। सिलेंडर नहीं रखे तो क्या करें? कहाँ से अफ्तारी, कहाँ से सहरी करे, कैसे करे सहरी? ये बताए कि लोगों ने भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश की वहाँ से? कुछ धुआं भी तो फैल जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा था। लग रहा था गुल प्लाजा हमारे दरमियान भी हो गया। कुछ नहीं पता था। हमारे लोग हैं ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। जब ये बंद करेंगे, जब गैस बंद होगी तो मजबूरन सिलेंडर लगेगा तो धमाका भी होगा। ये रियासत का काम है फराहम करना। हम तो समझ रहे थे कि दुश्मन ने हमला कर दिया, गए हम सब। ये बताएं कि उस फ्लैटों में लिफ्ट वगैरह थी? 15 साल बच्चा जो आते जाते सलाम करता है, बुरहान बेचारा अब नजर नहीं आएगा। क्या कसूर था उसका? क्या घर में जब गैस नहीं आएगी तो बेचारा उसका बाप सिलेंडर लगाएगा ना? अच्छा, ये बताएं कि वो उस बिल्डिंग में लिफ्ट थी, लोगों ने लिफ्ट से निकलने की कोशिश की या सीढ़ियों से भागने की कोशिश की? भाई, ऐसी सूरत हाल में हर शख्स भाग रहा है। लिफ्ट भी खराब, लिफ्ट में भी जो धमाका हुआ है उसकी वजह से वो भी खराब। क्या करे इंसान? फंस गए सबके सब। समझ में नहीं आ रहा था। अफरा तफरी, रेस्क्यू है, नाम की रेस्क्यू है। ये कौन सी रियासत है? हम बनाना स्टेट की भी कोई कानून होता है, बनाना स्टेट का भी कोई कानून होता है। अच्छा, ये बताएं, फायर ब्रिगेड टाइम पे आई थी? नहीं, देर से आई। पहले वो देखती रही कि कहां से बुझाए। ये फायर ब्रिगेड वाले, उनको पता ही नहीं है कि कौन सी आग होती है, किस केमिकल से बुझती है। जो हुआ है, लेकिन सुबह के वक्त इस वक्त तो कोई ट्रैफिक भी नहीं होता, फिर फायर ब्रिगेड देर से क्यों आई? वो भी देर से आई। सब परेशान। समझ रहे हैं क्या? आखिरी दिन है। अब तो यही लगने लगा है, हर शख्स परेशान। कराची वालों, अल्लाह निगहबान, आपका बहुत शुक्रिया जो आप इस वक्त आवाज उठा रही हैं। आवाज उठाकर भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। या तो आवाज दबा दी जाती है या जो है फिर किरदार कोशी शुरू हो जाती है। जो भी आवाज उठाए। अच्छा, आपके अहले खाना ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो ऊपर हुआ है उस घर में और ऊपर के फ्लोर में, नीचे भी हुआ है। अब तो उस बिल्डिंग का भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि एक बिल्डिंग गिर चुकी है। बिल्डिंग का कोई मसला नहीं है। जब आप सिलेंडर से धमाका होगा, आप किसी 5 स्टार होटल में भी लगाएंगी तो धमाका होगा तो वो भी जाएगा। सिलेंडर के लिए क्या करें? जब गैस ही नहीं है, बिजली नहीं है तो कुंडा ही डालेंगे, सोलर लगाएंगे और क्या करेंगे? कहाँ जाए आवाम? पैसा भी खर्च करो, तकलीफ भी उठाओ, ज़हनी अजियत भी उठाओ। मगर हम भी यही कहते हैं कि आज भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। मगर ये लोग, ये गए गुजरे लोग हैं। ये कहाँ से किन लोगों ने मुसल्लत किया है? कौन लोग हैं ये? भाई बस दुआ करें, भाई दुआ करें, बस अब आप दुआ करें। और अगर कोई ऐसी खबर आपको वहाँ से मिलती है, कोई अच्छी खबर भी
कि जी कुछ लोग वहाँ पे जो ज़ख्मी हुए थे उनके क्या हालात हैं, वो बच गए हैं, तो वो प्लीज़ हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।